तो नेपाल बनेगा हिंदू राष्ट्र। सुशीला कार्की ने भारत के लिए क्या कहा? पीएम मोदी पर दिया ये बयान। नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ उस वक्त आया जब 73 वर्षीय पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को देश की कमान सौंपने का फैसला किया गया। यह निर्णय अपने आप में ही जितना चौंकाने वाला था, उतना ही उम्मीदों से भरा भी। और जब सुशीला कार्की ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने दिल की बात साझा की, तो मानो दोनों देशों के रिश्तों में एक नई गर्माहट घुल गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़े ही सम्मान और भावुकता के साथ कहा, मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। ये शब्द सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं थे, बल्कि उन भावनाओं का प्रकटीकरण था जो कि सालों से उनके भीतर भारत के लिए पल रही थी। कार्की ने बताया कि भारत और नेपाल की सरकारें भले ही अपने अपने हिसाब से नीतियां बनाती हों, लेकिन दोनों देशों के लोगों का रिश्ता दिल से दिल तक का है, एक ऐसा बंधन जो ना भूगोल समझता है और ना राजनीति। सुशीला कार्की ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के दिन याद किए, जहां उन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि गंगा नदी के किनारे स्थित हॉस्टल, गर्मियों में छत पर सोना और उनके शिक्षक व मित्र आज भी उनके दिल में बसे हुए हैं। ये सब कुछ बताते हुए उनकी आंखों में चमक और स्वर में अपनापन था, जो शायद किसी अपने के लिए निकलता है। उन्होंने बताया कि उनका घर विराटनगर में है, जो भारत की सीमा से महज 25 मील दूर है। बचपन से ही उनका भारत आना जाना होता रहा और सीमा पर बने बाजारों से उनकी कई यादें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने जिस तरह से खुले दिल से अपनी श्रद्धा जाहिर की, वो राजनीति से परे है, एक आत्मीय संबंध को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की और जब जब नेपाल संकट में आया, भारत उसका सबसे पहले साथी बनकर खड़ा नजर आया। हालांकि उन्होंने रिश्तों में कभी कभी आने वाली हल्की फुल्की खटास को बड़ी ही सहजता से समझाते हुए कहा, जब रसोई में बर्तन इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा शोर जरूर होता है। ये कहावत उन्होंने इस बात को रेखांकित करने के लिए कही कि घनिष्ठ संबंधों में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन वे रिश्तों की बुनियाद को कमजोर नहीं करते। सुशीला कार्की का ये दृष्टिकोण केवल नेपाल के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी सकारात्मक संकेत है। उन्होंने ये संदेश दिया कि अगर नेतृत्व में संवेदनशीलता, इतिहास से जुड़ाव और भविष्य की सोच हो, तो दो देशों के बीच सिर्फ कूटनीतिक नहीं, दिलों के रिश्ते बनते हैं। उनके शब्दों में एक सच्चा पड़ोसी, एक पुरानी छात्रा और एक अनुभवी महिला नेता की आत्मा साफ झलक रही थी, जो भारत को केवल पड़ोसी नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेपाल में जल्द ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर काम तेज होने वाला है और नेपाल भी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता नजर आएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.